अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट बैठना चाहिए सबसे पहले तो उसके लिए ये चार जो है पॉइंट है, ये चार पॉइंट अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो फॉलो करती होगी तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर फिट बैठ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि रिपीटेड ट्रायल्स होने चाहिए, कि एक दफ़ा जैसे कॉइन को टॉस किया, फिर दोबारा टॉस किया, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी टॉस करेंगे आप, तो वो रिपीटेड ट्रायल होने चाहिए। ईच ट्रायल रिजल्ट इन एन आउटकम डेट में क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। तो या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, इस तरह करके दो पॉसिबल वेज होने चाहिए। ठीक है, दो पॉसिबल वेज होने चाहिए। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से दे देता हूँ, कॉइन को कर रहे हैं तो हेड या टेल हो, अगर डाई को कर रहे हैं आप तो 6 या नॉट 6 हो, 6 आ जाए या फिर 6 के अलावा आ जाए, इस तरह दो पॉसिबल केस होने चाहिए। जैसे आप कार्ड्स वाला कर रहे हैं तो या तो जोकर हो या फिर नॉट जोकर हो, इस तरह करके दो पॉसिबल केस होने चाहिए। बॉल्स आप पिक कर रहे हैं, ब्लैक बॉल हो या रेड बॉल हो, इस तरह दो पॉसिबल केस होने चाहिए। तो ये डिफेक्टिव हो या नॉट डिफेक्टिव हो, एक ये भी एग्जाम्पल है इसकी। तो ये आपके पास दो पॉसिबल केस होने चाहिए, उसमें सक्सेस और अ फेलियर, ये दो पॉसिबल होने चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी, जो भी सक्सेस जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो आप पी से डिनोट करेंगे, और ये जो है कांस्टेंट रहेगी आपके पास हमेशा। कांस्टेंट कैसे रहती है, ये इंडिपेंडेंट अगर आपके पास होता है, रिपीटेड ट्रायल अगर इंडिपेंडेंट होता है तो वो कांस्टेंट रहती है आपके पास पी हमेशा। जैसे कॉइन को आप एक दफ़ा टॉस करें तो 50-50% चांस है हेड आएगा, दूसरी दफ़ा टॉस करें तो भी 50-50% चांस है हेड आएगा। तो इस तरह से आपके पास ये कांस्टेंट रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो ये अगर चार चीज़ें जो है ये ऑब्जे करता है कोई क्वेश्चन, तो आप उस पर जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एन सी एक्स है ये, उसके बाद ये पी है और ये क्यू है। तो पी और क्यू क्या होता है आपके पास, पी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा ना आपसे ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन आइटम इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव जो होगा वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सही समझ में आ जाएगा। ये बहरहाल ये फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, कि ये 0 से स्टार्ट होगा हमारे पास और फिर ये चलता रहेगा नंबर ऑफ ट्रायल। एक आपको प्रोबेबिलिटी पता होती है, जैसे 70% चांस है कि सक्सेस होगा, तो 30% चांसेस है कि नॉट सक्सेस होगा। तो नॉट सक्सेस आपके पास ये क्यू कहलाता है, 1 माइनस पी करता है तो वो अदर प्रोबेबिलिटी निकल आती है। तो इसको एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन है। 3 आइटम आर सेलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट 25%, विद रिप्लेसमेंट है ये। अच्छा, इसमें ये भी मसला है कि आपने जो है ना विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन का क्वेश्चन है तो विद रिप्लेसमेंट होगा, कि ताकि प्रोबेबिलिटी हर दफ़ा आप जब भी आइटम पिक कर रहे हैं हर दफ़ा प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहे। अच्छा, 25% आर डिफेक्टिव, तो ये 25% डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन आइटम इज डिफेक्टिव, तो ये जो क्वेश्चन में पूछा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन आइटम इज डिफेक्टिव, तो ये जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपके पास कहलाएगी पी। अच्छा, x इज इक्वल टू वन आइटम इज डिफेक्टिव, ये फाइंड आउट करना है। 3 आइटम आपने सेलेक्ट करना है टोटल, कि 3 में से एक डिफेक्टिव हो, ये फाइंड आउट करना है। 3 में से एक डिफेक्टिव हो, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो होगी उसको ये मैंने पी लिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जो है इसको मैंने पी कंसीडर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यही पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो ये पी जो होगा हमारे पास सक्सेस हो जाएगा, डिफेक्टिव जो जाएगा सक्सेस हो जाएगा। बाकी फिर अदर देन पी जो होगा वो क्यू होगा, 1 माइनस करके आप जो निकाल लेंगे वो नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस करेंगे 0.25, तो ये 0.75 आ जाएगा। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फॉर्मूला है। एन जो हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम सेलेक्टेड हो जाएंगे आपके पास, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, और उसमें से कितने आपके पास पॉसिबल वेज में आ सकता है वो ये एक्स हो जाएगा आपके पास। पी जो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, अदर देन पी होता है ये। अच्छा, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है, तो 3C1 हो जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27/64 होगा ये। तो इस तरह से जो है ये आपके पास जो है, इसको अगर आप
सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, ट्री डायग्राम बना के या तो सॉल्व करेंगे, कोई और मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। लेकिन आप अगर बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो अभी तो खैर ये भी प्रॉब्लम छोटा है, अगर बाइनोमियल जो है वो बड़े प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है। जैसे 3 आइटम अभी सेलेक्ट किए हैं, ये 3 का ट्री डायग्राम तो आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर आपके पास 10 आइटम्स अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसका ट्री डायग्राम बहुत मुश्किल से बनेगा। 100 आइटम सेलेक्ट करना है तो उसका और ज़्यादा मुश्किल से बनेगा। तो उसके लिए फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। अच्छा, एक और अगर हम फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n जो हमारे पास 3 है, p जो हमारे पास वो फिक्स है कि हमारे पास डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है p, और x की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 डिफेक्टिव आ जाएंगे इसमें हमारे पास। एक और ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ शॉक टेस्ट इज 3/4। तो कोई भी शॉक टेस्ट सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 3/4 है ये। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव जो होगी आपके पास 3/4 होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ नेक्स्ट 4, कि अगर आप नेक्स्ट 4 कंपोनेंट पिक करें, n इज इक्वल्स टू तो 4 हो गया ये, x इज इक्वल्स टू के उसमें से पॉसिबल कितने चांसेस हैं, कितने अपेयर होने के जो चांसेस हैं इसमें, और टेस्टेड विल सर्वाइव, टेस्टेड सर्वाइव। तो सर्वाइव जो है ना ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव जो होगी वो p होगी। अच्छा, x n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, टोटल 4 कंपोनेंट है, उसमें से आपने फाइंड आउट करने के 2 जो है वो सर्वाइव कर जाए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव जो होगी वो आपके पास p होगी, क्योंकि वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 3/4 जो होता है ये 0.75 होता है। और नॉट सर्वाइव क्या होगा आपके पास, 1 माइनस करके आप आंसर निकाल लेंगे नॉट सर्वाइव का। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पे फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल्स टू 2 और बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास 27/128 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं डिटेल में। एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें ये कि एक जो है डिजीज है उससे रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.04 है ये।